पीएम की मेलबोर्न यात्रा में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने सिविलियन न्यूक्लियर कोऑपरेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स फाइनलाइज कर लिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज हमने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की नियमित आपूर्ति का रास्ता खोलेगा और दोनों देशों के रणनीतिक सहयोग को नई मजबूती देगा। ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया के नोन यूरेनियम रिजर्व्स का 28% हिस्सा है। दोनों देशों ने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया। ऑस्ट्रेलियन यूरेनियम एक्सक्लूसिवली पीसफुल पर्पसेस और IAEA सेफगार्ड्स के तहत ही एक्सपोर्ट होगा। इंडिया का टारगेट है कि न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी 9 गीगावाट से बढ़ाकर 2047 तक 100 गीगावाट करना, यानी 10 गुना एक्सपेंशन, और इसके लिए फ्यूल सप्लाई डाइवर्सिफिकेशन जरूरी था। इंडिया पहले ही कजाकिस्तान से यूरेनियम डील कर चुका है। कनाडा भी एक सोर्स है और अब ऑस्ट्रेलिया। 3 डाइवर्सिफाइड यूरेनियम सप्लायर्स। दोस्तों, यह डील सिर्फ यूरेनियम की नहीं, यह इंडिया की क्लीन एनर्जी स्ट्रेटेजी का एक कॉर्नर स्टोन है। दोस्तों, हॉर्मुज डिसरप्शन ने दिखाया कि फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट डिपेंडेंसी कितना जोखिम भरा है। न्यूक्लियर एनर्जी एक बेस लोड क्लीन एनर्जी है जो इंटरमिटेंट नहीं है, जैसे सोलर और विंड। ऑस्ट्रेलिया की यह डील वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के बीच भारत को यह कॉन्फिडेंस देती है कि उसके पास एक स्टेबल, रिलायबल, जियोपॉलिटिकली सेफ फ्यूल सोर्स है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों क्वाड मेंबर्स हैं और यह डील एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल भी है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया पार्टनरशिप केवल ट्रेड से आगे एनर्जी सिक्योरिटी तक भी पहुंच गई है। ज्वाइंट स्टेटमेंट में दोनों देशों ने मिडिल ईस्ट सिचुएशन पर डीप कंसर्न्स एक्सप्रेस किए हैं और ओपन मार्केट्स एक रूल्स बेस्ड ट्रेड के लिए कमिटमेंट भी रखी है। यानी हॉर्मुज क्राइसिस की पृष्ठभूमि में अगर हम देखें, ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम डील एक परफेक्ट काउंटर मूव है।